गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में वर्ण विचार। ठीक है, ये आपकी बुक में जो लास्ट लेसन है उसके बाद दिया है वर्ण विचार नाम से। ये कोई चैप्टर नहीं है, एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दो है, एक वर्णा है, दूसरा उच्चारण स्थानानी है। तो आज हम पढ़ते हैं वर्णा। ठीक है, जिस प्रकार से आप इंग्लिश में अल्फाबेट ABCD पढ़ते हैं, हिंदी में अ आ क ख ग घ पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही होते हैं। होते तो क ख ग घ आ ई होते हैं, लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए संस्कृते इदानीम 48 48, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, अष्टचत्वारिंशत् वर्णानाम प्रयोग भवति। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ता सन्ति। संस्कृते इदानीम 48 या 48 अष्टचत्वारिंशत् वर्णानाम प्रयोग भवति। ठीक है, इसका अर्थ हुआ संस्कृत में वर्तमान समय में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक है, ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ता संति, वे मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किए गए हैं, अर्थात बांटे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं आपको मालूम ही है। हाँ, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। ठीक है, देखते हैं हम लोग पहले स्वर। ठीक है, पहला स्वर देखते हैं। स्वर में क्या है, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वरा, मतलब ह्रस्व स्वर संस्कृत में कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, इनमें एक मात्रा का समय लगता है उच्चारण में। ठीक है, आपने हिंदी में सेम पढ़ा हुआ है, व्याकरण के स्टार्टिंग के चैप्टर में आपको पूरा मिल जाएगा। ये व्याकरण का स्टार्टिंग चैप्टर्स में देखिएगा, दूसरे चैप्टर में है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 5। अगर आपसे पूछा जाता है कि संस्कृत में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 5। कौन कौन से हैं, अ, ई, उ, री और री। ठीक है, अ, ई, उ, री और री। ठीक है, अगला है दीर्घ स्वरा। ठीक है, दीर्घ स्वर। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 8 होती है। आ, ई, उ, री। री देखिए 2 है। ठीक है, ये छोटा री है, ये बड़ा री है। ठीक है, 2 री है। इसमें देखिए यहाँ पे सिंगल ट जैसा बना हुआ है, यहाँ पर 2 एक और बार कर दिया गया है, अंतर समझ लीजिए। ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ, ये कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है। ठीक है, और ऑप्शन दे दिया आपको अ, ओ, ए और ई, छोटी वाली यहाँ पे ई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से ढूंढेंगे। अगर आपको याद रहेगा तो आप फटाफट ई को चूज कर लेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अभी हमने पढ़ा स्वर, अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संस्कृत में। ठीक है, व्यंजनानी। ठीक है, व्यंजनानी, व्यंजन की संख्या कितनी होती है संस्कृत में, 33। ठीक है, 33। इसको 2 भागों में बांटा गया है, वर्गीय व्यंजनानी या वर्गीय व्यंजन, और दूसरा है अवर्गीय व्यंजनानी या अवर्गीय व्यंजन। ठीक है, वर्गीय व्यंजन जो है इनकी संख्या कितनी है, 25 है, और अवर्गीय जो है उनकी संख्या 8 है। आपने हिंदी में सेम पढ़ा है, आपको याद होगा, यहाँ पे थोड़ा नाम अलग है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। स्पर्श व्यंजन आपने पढ़ा होगा हिंदी में, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 जो हैं ये कौन से हैं, ये वर्गीय व्यंजन हैं। ठीक है, अगला है अवर्गीय व्यंजन। ठीक है, अंतस्था, इसको 2 भागों में बांटा गया है अवर्गीय को। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी अवर्गीय की संख्या 8 होती है, और इनके जो 2 भाग किए गए, 4-4 भागों में बांटे गए हैं।
ठीक है, अंतस्था और दूसरा है उष्माड़। ठीक है, दोनों की संख्या कितनी है? 4 4 है। अंतस्था जिसको हिंदी में आपने याद होगा, आपको अंतस्थ व्यंजन हम पढ़ते हैं य, र, ल और व। ठीक है, और उष्म व्यंजन जिनको हम और किस किस नामों से जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर याद होगा आपको, कुछ बच्चों को याद आया होगा, संघर्षी। हाँ, संघर्षी क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में मुंह से क्या होती है? गर्म हवा बाहर निकलती, घर्षण सा उत्पन्न होता है। देखिए, श, स, स, ह। ठीक है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अंतिम है यहाँ पर अयोगवाह। अयोगवाह ये 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, संस्कृत में इनका काफी प्रयोग आपको मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज वर्ण पढ़ा। ठीक है, वर्ण के प्रकार। ठीक है, व्यंजन, व्यंजन के प्रकार। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको एकदम क्लियर होगा, जैसे 33 कैसे हुआ, देखिए यहाँ 25 और 8। ठीक है, 25 और 8। ठीक है, काउंट करिए, देखिए हो रहा है 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। ठीक है, हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अयोगवाह की संख्या संस्कृत में 2 होती है। ठीक है, इन्हीं के साथ साथ मैं आपको भेज दूंगी पितृ शब्द का रूप। ठीक है, उसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, और उसी के साथ ही साथ आप संस्कृत में गिनती, ठीक है, मैंने आपको हर पीरियोडिक वन में, फिर हाफ ईयरली में, ठीक है, सब में आपको याद करवाया है, दिया है। तो उसी प्रकार से आप इस बार कितने से कितने 50 तक हुआ था हाफ ईयरली में। ठीक है, तो इस बार हम लोग 51 से लेकर 75 तक, ठीक है, लर्न करेंगे। वो भी मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, गिनती को और शब्द रूप को। शब्द रूप कौन सा? शब्द रूप पितृ। ठीक है, पितृ शब्द रूप और 51 से लेकर 75 तक आपको गिनती लिखकर अपने विषय अध्यापक को आपको 12 तारीख तक भेज देना है। ठीक है, आज की कक्षा बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। PDF आपको अवेलेबल होगा, उसमें से देख लीजिएगा, बुक में से देखिएगा, कई बार वीडियो सुनिएगा और बुक सामने होनी चाहिए और याद कर लीजिएगा इसको। धन्यवाद।